उस राहिब ने कहा, ऐ हाशमी सोल, ऐ मुत्तलबी सोल, ऐ कुरैशी सोल, मैंने तौरात में पढ़ा है, मैंने ज़बूर में पढ़ा है, मैंने इंजील में पढ़ा है कि जब मोहम्मद की उम्र 30 साल को हो जाएगी तो उसके चचा के यहाँ एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम अली होगा, जिसका नाम सरकार पे हाथों को उठाए रखिए, आपके हक में ये महशर में गवाही देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदाने मुस्तफा, खानदाने मुर्तजा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे जापान, रूस ना जर्मनी की बात करें, आप जिस कंपनी के उसी कंपनी की बात करें। क्या बात है, क्या बात है। ज़्यादा फास्ट मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, ख़वातीने अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। अल-फ़ातिहा इला अशरफ़िन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम वन्नहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यार हो मेरा अली मुश्किल कुशा दारैन में मेरे मौला हज़रत यार अली के वास्ते क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम दे मोहम्मद के लिए रोज़ी करहमत के लिए ख़ाने फ़ज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। काबिले क़द्र सामईन हज़रात, हमारे माथे की निगाहें देख रही हैं कि गवंडी के लालो गोहर यहाँ मौजूद है। ये के बाद दीगरे अगर हम नाम लेते जाएं तो एक काफ़ी वक्त चला जाएगा। बस ये जान लीजिए जो जहाँ है अपनी जगह आफताब है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जश्न मौलाए कायनात उर्से मसूद गाजी व ख्वाजा गरीब नवाज, ये तीनों एक घर के हैं। उस घर का नाम फातिमतुज़ ज़हरा। उस घर की मालिकन कौन है? फातिमतुज़ ज़हरा। और उस घर के मालिक कौन है? मौलाए कायनात। अल्हम्दुलिल्लाह
ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں دارالعلوم محمدیہ نعیم الاسلام کے جملہ اراکین، اس آبادی کے تمام خوش عقیدہ مسلمان نوجوان بچوں نے ہر سال کی طرح ان سال بھی، اور یہ تقریباً 8واں سال، یہ تقریباً 8واں سال ہے جشن مولائے کائنات کا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل نور کو قبول فرما لے اور مولا مشکل کشا کے صدقے میں تمام لوگوں کی مشکلیں دور فرما دے۔ یقینی طور پر لائق مبارکباد ہے آپ تمامی حضرات، خصوصیت کے ساتھ محب محترم حسان الہند جناب عمران گونڈوی صاحب، آپ کے دیار محبت میں رہتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ آپ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے انہیں اپنے ساتھ پاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے اتر پردیش خاص کر کے گونڈا ضلع کی یہ کہاوت ہے، گھر کی مرغی دال برابر۔ بالکل ہم کھلی گفتگو کریں گے، بس یہ ہے کہ آپ جب تک ساتھ دیں گے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان نے فرمایا ہے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ الحمدللہ دارالعلوم محمدیہ نعیم الاسلام کی یہ فلک بوس عمارت آپ دیکھ رہے ہیں، آج الحمدللہ عمارت اس منزل تک پہنچ چکی ہے کہ اب آپ اس میں چاہیں تو یونیورسٹی قائم کر دے، چاہے تو اس میں کالج قائم کر دے، اور چاہے تو سارے معاملات کو لا کر کے بتا دے کہ اس میں مولائے کائنات کی جہاں محبت کا درس دیا جائے گا، وہی وقار ابو بکر بھی بتایا جائے گا، وہی وقار عثمان بھی بتایا جائے گا، وہی وقار عثمان علی بتایا جائے گا، اور جب یہ بتایا جائے گا تو ہمارے آپ کے لیے عاطف غیبی ہی نہ سمجھیے، بلکہ یہ سماج سے آواز آئے گی، یا صدیق و یا عمر، یا عثمان و یا حیدر، دفعہ شرک خیرآور، یا شبیر و یا الحمدللہ۔ یہ دارالعلوم محمدیہ خالی ایسے نہیں ہے، یہ اور بات ہے کہ آج مولائیت کا لیبل کوئی اور اچکنے کے لیے لے جا رہا ہے، مگر احمد رضا نے ہمیں بہت پہلے بتا کر کے دے دیا تھا کہ یہ مولا کی نسل ہے، کہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئینے نور تیرا سب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مستقل اعلیٰ حضرت۔ الحمدللہ، اور بڑی شادمانی کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں، کمیٹی والے اگر ہیں تو توجہ سے سنیں، یقیناً دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اب کمیٹی میں تو خالی حسان الہند عمران بھائی کا ہی نام میں جانتا ہوں، اور دیگر افراد کا تو نام مجھے اچھی طرح معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال کسی تعلق نہیں کیا ہوگا، کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ حضور پورے طریقے سے آپ کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد آل رسول، حضور پیر طریقہ، فیضان سرکار مخدوم ملت، آستانہ بلہری شریف، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، وہ نورانی عرفانی چہرہ آپ کے نظروں کے سامنے ہے، جسے دیکھنے کے بعد ہر شخص کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ آپ چہرے زیبا کی زیارت کیجئے، تھوڑی ہی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ رات خطاب سماعت فرما کر کے اپنے قلوب و ذہن کو بلکل چلا فرمائیں گے۔ تو اب آئیے، آپ بیدار ہو گئے ہیں نا؟ دیکھیے، شہزادہ مولائے کائنات، نگاہ امام جعفر صادق، عطائے امام باقر، نوازش موسیٰ کاظم، شہزادہ مخدوم بلہری، نور دیدہ سلسلہ چشت، شہزادہ رسول، آل رسول، پروردہ رسول، حضور پیر طریقت رہبری راہ شریعت، حضرت علامہ الحاج الشاہ، نام تو
पूरा मैं अदबन नहीं लेना चाहता हूँ, बस इतना जान लीजिए कि हम लोग पूरा इलाका नहीं पूरी दुनिया इस वक्त अकीदत व मोहब्बत का जो अल्फाज देती है हुजूर चांद बाबा। बस इसके अलावा मेरी जसारत है नहीं और ना अल्फाज। बस इतना जानता हूँ कि इन सैयदों का साया सरों पर सलामत रहे, यही काफ़ी है दुआए अहले सुन्नत कि जहान रंग बू में, है दुआए अहले सुन्नत कि जहान रंग बू में, रह सैयदों का साया मक्का मदीने वाले, रह सैयदों का साया। बड़ी मुसर्रत हो रही है और आज समझ लीजिए कि मौलाए कायनात की बारगाह में शहजादे मौलाए कायनात आ गए हैं। ये बिल्कुल सनद लग चुकी है कि जलसा मकबूल, हाँ कबूल भी है और मकबूल भी है माशाअल्लाह। अभी हजरत फरमाएंगे और हम हजरात मौजूद होंगे, लेकिन आइए बिला ताखीर हम और आप मिलकर आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार पुरअनवार में मचल कर दरूद पाक का गुलदस्ता पेश कर ले। पढ़े बाबाज़े बुलंद अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और बुलंद आवाज से पढ़ दे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर आप इजाजत दे तो दो तीन शेर हम जानते हैं वक्त की बड़ी किल्लत है और हजरत के सामने तकबीर करना ये समझ लीजिए कि नाक से पत्थर चढ़ा। नवाजी हजरत ने बचपन से मुझे नवाजा और नवाजा ही नहीं बल्कि पाला भी। एक दौर था ऐसा कि हम लोग गौरा चौकी से उससे मकबूल पार्क में साइकिल से जाते, फिर वहाँ हम लोग पढ़ते। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की नवाजिशात में शेर मुलाजा फरमा ले। एक मरतबा कहते हैं या रसूल अल्लाह या मौलाए कायनात, या मौला का नाम इतना ये विलादतें मौलाए कायनात में, कोई मरसिया की मजलिस में नहीं आए हैं। बोलिए जोरदार या अली और जोरदार। जाने दो इस पार से उस पार को पानी, उस पार वाले देख लें इस पार का पानी। बरेलवी भी मौलाई है, कोई और इसको उचकने की कोशिश ना करे, इसलिए कि दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो आप जोर से हाथ उठा के कहें या अली या नाज़िम साहब की ठंडे है। सर झुकाता हूँ मैं खुदा के लिए, सर झुकाता हूँ मैं खुदा के लिए, सर झुकाता, सर झुकाता हूँ मैं खुदा के लिए, दिल बिछाता हूँ मुस्तफा के लिए, दिल बिछाता हूँ मुस्तफा के लिए, सर झुकाता। मेरे आका मकाम सहेबा में, मेरे आका मकाम सहेबा में, मेरे आका, मेरे आका मकाम सहेबा में, शम्स पलटा, शम्स पलटा ए मुर्तज़ा के लिए,
شمس پلٹا مرتضیٰ کے لیے دل بچھاتا. اور بڑے عقیدت کا شعر ہے کہ آپ اندازہ لگائیں، دل جھکاتا ہوں مصطفیٰ کے لیے دل جھکاتا. دونوں لالوں سے فاطمہ نے کہا، دونوں لالوں سے فاطمہ نے کہا، دونوں لالوں سے فاطمہ نے کہا، میں نے پالا کربلا کے لیے، میں نے پالا کربلا کے لیے، میں نے پالا کربلا کے لیے، میں نے پالا. زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی، یہاں کے ذرے ذروں پر تیرا فیضان ہے غازی. غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بہت تم بڑے غریب نواز. آج ہم اور آپ ان اکبری شخصیت کی بارگاہ میں یقینی طور پر خراج محبت پیش کر رہے ہیں. ابھی ہماری تھوڑی دیر پہلے جب گفتگو ہوئی ہے آپ کے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ نعیم القادری صاحب جو اتنی دور ہے، آج تقریباً یہاں سے 1400 کلومیٹر دور کے فاصلے پر ہے، لیکن اس پروگرام کے لیے مچل رہے تھے، اس پروگرام کے لیے بے انتہا افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ یقینی طور پر میں نہیں پہنچ سکا. لیکن یاد رکھیے وہ علامہ نعیم القادری ہے کہ اگرچہ آپ یہاں ڈیوٹی پر جب تک تھے تب تک تھے، آج انہیں اچھی کرنسی کے لیے طلب کر لیا گیا ہے، اچھے ماحول میں انہیں بلا لیا گیا ہے، مگر آپ سے دل لگی کا یہ نتیجہ ہے، آپ کے معاملات کا اور آپ کی محبتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ بھی اگر وہ اتر پردیش میں بیٹھے ہوئے ہیں مگر دارالعلوم محمدیہ کے تعلیم پر ان کی نگاہ ہے، وہاں کے معاملات پر ان کی توجہ ہے. آپ اندازہ لگاؤ ان کے شانہ بشانہ جو چل رہے ہیں وہ ہمارے حسان گونڈ حضرت حسان الہند حضرت علامہ عمران گونڈ بھی ہے جو اپنی پوری جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا ہے نا کہ آج الحمدللہ یہ دارالعلوم محمدیہ کا فلک ہوش عمارت آج اس لائق ہو چکا ہے کہ آپ اس کے جیسا چاہو ویسا استعمال کرتے چلو، اور ایسے نہیں چلانا ہوگا بلکہ اصل کے اعلیٰ حضرت کا علم پردار بنا کر کے اس کو یہ مجاب دے کر کے آنا پڑھنا ہوگا کہ یہاں جب اگر مجاب کیا جائے گا تو ابو بکر کا مجاب دیا جائے گا، عمر فاروق اعظم کا مجاب دیا جائے گا، عثمان غنی کا مجاب دیا جائے گا، مولائے کائنات کا مجاب دیا جائے گا. اور جب مولائے کائنات کا مجاب دیا جائے گا تو یقینی طور پر آپ آگے بڑھ کر کے آؤ گے. اور جب دارالمحمدیہ میں جب مولائے کائنات ہوگا تو آپ نے یہ بارہا سنا ہے، آپ نے یہ ساری باتیں سنی ہے، لیکن اور تاریخ کا ایک چیپٹر میں آپ کو دے دیتا ہوں اس لیے کہ شہزادہ مولائے کائنات جلوہ گر ہے. آج ہمارے آپ کے درمیان شہزادہ مختوم بھیکا بھی تشریف رکھتے ہیں، نور دین سبحان ملت بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی پشت پناہی اور مکمل فیض و برکات کو لے کر کے جہانگیر آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. جیسا کہ حضرت علامہ خلیل اللہ نے کہا تھا پٹری نشان انہوں نے لگائی ہے، پٹری انہوں نے بچھائی ہے، ٹرین یہ چلا رہے ہیں، لیکن اب سگنل کا مکمل جو کام کرے گا وہ شہزادہ رسول کرے گا، شہزادہ مولائے کائنات کرے گا. ہم تو یہ باتیں کر کے چلے جانا چاہتے ہیں کہ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ حضرت پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، حضرت قاضی ثناء الحق پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے کہ جب یہ حضرت مولائے کائنات پر اپنے قلم کو اٹھا رہے ہیں تو دنیا والوں کو بتا رہے ہیں اے دنیا والوں مولائے کائنات کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، مولائے کائنات کوئی محرومہ معاملہ نہیں ہے. جب مولائے کائنات کی تاریخ اٹھاؤ گے ابھی مولائے کائنات خاک دانے کی پر نہیں آئے ہیں، مگر آپ کا
मामला हर जगह चलता नजर आ रहा है। जिस समत देखिए वो नजारा अली का है, जिस समत देखिए वो इलाका अली का है। जहाँ जानिब आप निगाह दौड़ाते चले जाओ, हजरत अली पैदा नहीं हुए हैं जब भी फैजान अली बढ़ रहा है। ये और बात है कि अंबियाए किराम 1,24,000 या 2,24,000 आए हैं, मगर अंबियाए किराम के हर उम्मतियों में कोई ना कोई वली पैदा हुआ है। ये और बात है किसी उम्मती में कम वली हुई है, किसी उम्मती में ज्यादा वली हुई है, मगर इन तमाम वलियों को अगर कोई मोहर लगा रहा है तो वो जात मौलाए कायनात की है, वो जात इब्ने अबी तालिब की है, वो जात शाह मर्दा की है, वो जात शेर यस्ता की है। आओ जरा सा देखो ए मुसलमान हो कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से नमाजा है। अभी आपने हजरत खलीलुल उलमा से समाअत फरमाया है, लेकिन आओ तारीख का एक चैप्टर मैं दे देना चाहता हूँ। आज हम इसी इख्तिलाफ में पड़े हुए हैं, आज हम इसी मामलात में पड़े हुए हैं कि मौलाए कायनात काबा में पैदा हुए हैं कि बाहर पैदा हुए हैं। अरे मैं कहता हूँ इसमें कोई मामला नहीं है, पैदा होना तो आधा घंटे का मामला पाया जा रहा है। अरे जब आधा घंटा आपको बर्दाश्त नहीं होता है तो मौलाए कायनात 21 साल रसूल अल्लाह के घर में रहे हैं, ये कैसे आपको बर्दाश्त होगा? जबकि ये मुत्तफक अलैह है कि जहां मेरे आका है वो काबा से अफजल है। इसकी निशानदेही अगर कोई कर रहा है तो आपका मुजद्दिद कर रहा है, आपका इमाम कर रहा है। इमाम अहमद रजा कह रहे हैं गौर से सुन तू रजा, काबा से आती है सदा मेरी आंखों से मेरे प्यारे का। आप अंदाजा लगाते चले ए मुसलमानों कि ये हजरत मौलाए कायनात नबी की उनकी विलादत नहीं हुई है। आज कौन नहीं जानता है हजरत अबू तालिब को? हजरत अबू तालिब सरकार अब्दुल मुत्तलिब के घराने से है, आपके शहजादे हैं। लेकिन आओ ज्यादा तारीख में न जा करके, क्योंकि हमें वक्त इतना नहीं दिया गया है, हम तो बस एक खिराज मोहब्बत के तौर पर गुलामाने अली की फहरिस्त में शहजादे अली के सामने अपना नाम दर्ज कराने की गरज से आ गए हैं। वरना मेरी कोई हकीकत नहीं है, वरना मेरी कोई जात नहीं है। हम तो आला हजरत के उस शेर पर जी रहे हैं कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के, इसलिए बस उसी नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं और इस यकीन के साथ चल रहे हैं कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। आज इमाम अहमद रजा की जात आप उठा करके देखो। मैं कहता हूँ कि दुनिया सुन्नियत में मौलाइयत का अगर जायजा लिया जाए तो इमाम अहमद रजा से ज्यादा बड़ा मौलाई कोई नजर नहीं आएगा। आशिक की हैसियत से देखा जाए तो इमाम अहमद रजा से बड़ा आशिक कोई नजर नहीं आएगा। इसलिए अहमद रजा ने कहा है कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार। आप अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमानों, ये देखो हजरत मौलाए कायनात अभी पैदा नहीं हुए है, आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दाने की टी पर जलवागर हो रहे हैं। आज आधा घंटे की विलादत हमें बर्दाश्त नहीं है तो काबा से अफजल रसूल अल्लाह का घर है, काबा से अफजल मेरे आका का काशाने नबूवत है। आपने ये कई साल कैसे बर्दाश्त कर लिया है? आज इतना इंतशार का मामला चल रहा है, हम इसी में पहुंचे हुए हैं। काबा में पैदा हुए हैं कि नहीं हुए हैं? अरे इसको नहीं मानना है तो ना मानो, मगर इतना तो मानना ही होगा कि 21 साल रसूल अल्लाह ने अली की परवरिश की है और ऐसे आलम में लिया है कि अभी अली छोटे हैं। अब आप अंदाजा लगाओ, अगर छोटों को लिया जाता है तो उन्हें खाना भी खिलाया जाता है, उन्हें पानी भी पिलाया जाता है, उन्हें नहलाया भी जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये मौलाए कायनात की ज़ात गिरामी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर आप बचपन से सोते चले आए हैं, तो कत्ले नबूवत के रात सोने में क्या खौफ होगा? अरे जो बिस्तर पर लेट करके इतना आसूदा हो चुका है, इतना आसूदा हो चुका है कि अब कोई भी अगर बिस्तर पर लेटाने की कोशिश करे और कितना भी खौफ देता चला जाए, अली डरने वाला नहीं है, अली घबराने वाला नहीं है। इसलिए अली को मुश्किल कुशा कहा गया है, अली को मुश्किल को बलाओं को दूर करने वाला कहा गया है। ये देखो हजरत अबू तालिब है, अपने दौर में ये मुल्क शाम की तिजारत के लिए जा रहे हैं। आपका
का उस वक्त का भी ये दस्तूर था कि बड़े बड़े मालदारों में आपका शुमार होता है, बड़े बड़े रोसा में आपका शुमार होता था, और कबीले ही के नहीं बल्कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बाद आप ही मक्का के सरदार माने जा रहे हैं, आप ही कबीला के सरदार माने जा रहे हैं। हजरत अबू तालिब जब तिजारत की गरज से गए हैं और जब यमन की सरजमीन पर पहुंच रहे हैं, अब लोगों ने ये सुना है कि अबू तालिब आए हैं, माल के बड़ी फरावानी के साथ आए हैं। अब इस तरह से जब माल का मामला होता चला जा रहा है, आने वाले आते हैं, माल लेकर के जाते हैं, खरीदो फरोख्त का मामला आगे बढ़ता चला जा रहा है। अचानक एक आदमी आ रहा है जो मौलाए हजरत अबू तालिब का बड़ा शनासा नजर आ रहा था। उसने कहा, मौला अली, आए अबू तालिब, आपको मैं ऐसे शख्स से ना मिला दूं कि जिसकी उम्र तकरीबन 300 साल की बताई जा रही है, वो इतना बूढ़ा हो गया है, वो इतना बूढ़ा हो गया है, अगर उसे देखने की जरूरत पड़ती है तो अपनी भवों को उठा करके फिर देखा करता है। हजरत अबू तालिब ने कहा, अगर ऐसा शख्स है तो चलो उससे मिला जाए। 300 साल का अरसा कोई मामूली अरसा नहीं है। आज हम 60 साल में ऐसे हो जाते हैं, आज हम 70 साल में ऐसे हो जाते हैं। अगर हमने सुन लिया कि ये आदमी 100 के किरास हो गया है तो ताज्जुब की निगाह से देखा करते हैं। हजरत अबू तालिब ने जब सामान लपेटा है और लपेटने के बाद जब वहां पादरी के पास पहुंच रहे हैं, अब वो जब पादरी के पास पहुंच रहे हैं, पादरी ने एक रवायत तो ये आती है कि वो अपनी पलकों को उठा करके देख रहा है, और दूसरी रवायत ये बताई जा रही है कि जब मौलाए कायनात के वालिद मोहतरम हजरत अबू तालिब जब पहुंच रहे हैं तो वो पादरी टकटकी बांध करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देख रहा है। आज भी ये दस्तूर पाया जा रहा है, आज भी ये तरीका पाया जा रहा है। अगर कोई आदमी आप पर निगाहें गाड़ देता है तो कभी हम अपनी निगाहें चार करके फेर लिया करते हैं, हम अपने आप को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आदमी मुझे क्यों इतना गौर से देख रहा है, कोई शनासा नजर आ रहा है, या क्या वजह है जो इतनी गौर से मुझे देख रहा है। हजरत अबू तालिब ने भी यही सोचा होगा, और ये जब सारा मामला हो रहा है, अब वो राहिब और करीब आ रहा है। आने के बाद कहा, नौजवान कहाँ के रहने वाले हो? कहा, मैं मक्का का रहने वाला हूँ। अब जैसे ही लफ्ज़ मक्का उसने सुना है, उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसने अपने तमाम खादिमों को बुलाया है, उसने तमाम मुजावरों को बुलाया है, लेकिन आज तो ये सारा मामला बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहा है। हमें इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है, और ना जहांगीर की हमीयत में इतनी हिम्मत है कि किसी भी सरकारान के खादिमों पर लबकुशाई करे। हम तो उस दर के भिखारी हैं जिस दर पे शहंशाहों ने अपना ताज रख करके फरमाया, यही कहा है कि करीब आए हैं दर पर, तेरे करीब नमाज करो, गरीब नमाजी मेरे करीब नमाज। हमें इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। अब सरदारे कुरैश हजरत अबू तालिब ने जब इतना देखा है और इतना सुना है तो अब वो राहिब आगे बढ़ता है, और बढ़ने के बाद वो करीब आया। आने के बाद कहा, ये बताइए आप कुरैश से ताल्लुक रखते हैं? कहा, हाँ मैं कुरैश से ताल्लुक रख रहा हूँ। अब हजरत अबू तालिब और अचंभे में हो जाते हैं, आदमी मेरे मामलात पर इस तरह से उबूर हासिल कर रहा है, आज ये नौइयत कैसे बढ़ रही है। तब तक वो पादरी बोल पड़ रहा है, क्या आप हाशमी घराने से ताल्लुक रख रहे हैं? अबू तालिब ने कहा, हाँ मैं हाशमी भी हूँ। कहो, कहना क्या चाह रहे हो? तो कहा, देखो अगर ये सारी बातें अगर सच है तो तुम्हारा एक भाई है जिसका नाम मोहम्मद है, वो 30 साल तक पहुंच चुका है। अब हजरत अबू तालिब ने जब इतना सुना है तो कहा, ये बताने की क्या जरूरत है कि मेरे भाई का बेटा मोहम्मद 30 साल तक पहुंच चुका है। तो उस राहिब ने कहा, ऐ हाशमी सोल, ऐ मुत्तलबी सोल, ऐ कुरैशी सोल, मैंने तौरात में पढ़ा है, मैंने ज़बूर में पढ़ा है, मैंने इंजील में पढ़ा है कि जब मोहम्मद की उम्र 30 साल को हो जाएगी तो उसके चचा के यहाँ एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम अली होगा, जिसका नाम अली होगा। आप अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमानों, अब जैसे ही इतना सुनना था, अब सरदारे कुरैश ही कह लिया जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना जब सुना है तो सरदारे कुरैश ने इतना कहा। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अरे मौलिम दो बताने वाले बता,
आखिर ये क्या मामला हो गया है? तो उस राहिब ने कहा तुम्हारा भाई अब्दुल्ला है, उस अब्दुल्ला के बेटे का नाम मोहम्मद है, और अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो उसकी उम्र 30 साल को पहुंच चुकी है। अब सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब अब्दु तालिब ने कहा कि यकीनी तौर पर मेरे भतीजे की उम्र 30 साल तक पहुंच रही है, लेकिन अब इतना जाना सुनना था। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं गलती पर ना जाऊं तो तुम्हें अबू इमरान कहा जाता है और तुम्हारा ही नाम अबू तालिब है। अब जैसे ही इतना राहिब ने कहा है सरदार मक्का ही कह लिया जाए। हजरत अबू तालिब ने कहा आखिर ये बातें आप कैसे कह रहे हैं, आखिर ये आप बातें कितनी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं? तो आप अंदाजा लगाओ ए मुसलमानों कि ये सारी नौइयतें आ रही है। तो उस पादरी ने कहा सुनो सुनो, हमने ये सारी बातें जो कही है अगर आप इसकी तहकीक करना चाहते हो तो सरदार कुरैश अब्दु तालिब ने कहा कि हाँ मैं इसकी तहकीक करना चाहता हूँ। मैं कैसे मान लूंगा कि आप सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं? तो आप अंदाजा लगाओ ए मुसलमानों। तो उस राहिब ने कहा अब तो अबू तालिब सुनो, उस अली, वो अली जो मैंने तस्करा किया है हमें यकीन ही नहीं, यकीन कामिल है कि वो अपनी माँ की शिकम में आ चुका है, अपने माँ के पेट में आ चुका है। अब जब इतना सुनना था तो सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आखिर ये सारा मामला कैसे हम यकीन कर ले? तो कहा तुम जो इम्तिहान लेना चाहो ले लो, जो बातें करना चाहो कर लो, हम सारे इम्तिहान का जवाब देने के लिए तैयार है। अबू तालिब ने कहा ये देखो जो सामने दरख्त दिखाई दे रहा है, ये चाहे अनार का दरख्त हो या जो भी दरख्त हो, हमें दरख्त पर नहीं जाना है। हजरत अबू तालिब ने कहा ये सूखा दरख्त है, आप इसके लिए दुआ कर दे कि हरा भरा हो जाए और इसका फल तैयार हो जाए। उस आदमी ने, उस राहिब ने दुआ की है, अचानक वो फल हरा भरा हो गया है और उसमें फल भी लग जाते हैं। अब हजरत अबू तालिब को यकीन हो जाता है आदमी की ये दुआ कबूल हो गई है, यकीनी तौर पर ये आदमी झूठा नहीं है। अब इनके दिल में एक है जानवर पा हो जाता है, ये जो सारी बातें बताई है कि हमारे भाई अब्दुल्ला का बेटा उसका नाम मोहम्मद है और ये सारी नौइयतें जो बताई है ये तो मुझे यकीन हो रहा है, मगर ये कैसे यकीन हो जाए कि जिसका नाम अली बताया गया है वो अपने माँ के शिकम में आ चुका है। अब इस सहन को लेकर के मिजाज बदल करके आगे बढ़ रहे हैं। अपने माल को फरोख्त किया गया है, अपने माला को सारा मामला दे दिया गया है। अब जैसे ही अबू तालिब उठना चाहते हैं तो उस राहिब ने कहा ऐ अबू तालिब अब तुम जा रहे हो, ऐ काश मैं इस तरह से उस वक्त तक जिंदा रहता जब वो मोहम्मद ऐलान नबूवत फरमाता। अब जब वो सारा मामला इस तरह से हो रहा है तो अबू तालिब ने कहा आपने ये कैसे जान लिया, आपको ये सारे मामला कैसे हो गए हैं? तो उस राहिब ने कहा था कि मैंने रब की बारगाह में दुआ किया था ऐ परवरदिगारा उस नबी आखिरुज़्ज़मा की या उस नबी आखिरुज़्ज़मा के घर वालों में से किसी की मुलाकात करवा दे। और मैं ये जान रहा था कि अल्लाह ताला मेरी दुआ रद्द नहीं करेगा। आज अल्लाह ने आपको भेज दिया है और हमारी आपकी मुलाकात हो गई है। मैं आज से पूछना चाह रहा हूँ, अभी मेरे आका ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया है, इस तरह के राहिब और पादरी है जो नस्ले मुस्तफा से मुलाकात करने की जरूरत महसूस कर रहे हैं, रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं ऐ मोहम्मदिया के ग्राउंड में आने वालों, वो पहले के उम्मती है जो नस्ले मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, रिश्तेदारे मुस्तफा से मुलाकात करने की दुआएं कर रहे हैं। आप खुश नसीब हो कि नस्ले मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा बिलहरी का चांद बन करके हमारे आपके दरमियान जलवागर हो गया है, जिसकी निशानदेही शायर कहता है मोहम्मद मुस्तफा के बाप के हर फूल ऐसे है बिला पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं। अल्लाह उसे माफ फरमाए, इस महफिल नूर को अपनी बारगाह समदियत में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना, हम ही थक गए दास्तां कहते कहते। ये महफिल नूर जिंदाबाद, विलादत मौलाए कायनात जिंदाबाद।